जी अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। वकास भाई, मैं अक्सर कंप्यूटर पे बैठा होता हूँ तो अक्सर ये जो सीड की इतनी वैरायटीज आ गई हैं, इतना ये मिक्सअप सा सीन हो गया, 1885 राइस 1847 सीड। राइस सीड जो है, पैडी सीड जो है, इसमें समझ नहीं आती। कस्टमर्स क्वेश्चन करते हैं सर कौन सा लगाएं, इसमें आपकी क्या राय है, इसमें कोई जान है सीड्स में, नहीं है, क्या चक्कर है इसके बारे में, मुझे भी समझ नहीं आती, क्या जवाब दूं उनको। मैं आपको बताता हूँ ना। अब आप मेरा ख्याल बात यही कर रहे हैं कि जो वैरायटी 1847, हम्म। 1885, 1886, हम्म। 1718, ये फिर इंडिया एक का वो नाम साल अलखाली लगा सीड के। आया था। हम्म। इसी तरह काफ़ी वैरायटीज़ है। लास्ट ईयर हमने भी थोड़ा सेल किया लेकिन उसकी कंप्लेंट्स आई हैं। अब इसको 3-3, 4-4 साल हो गए हैं। हम्म। हो क्या रहा है बेसिकली, फार्मर्स को आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बिल्कुल। फार्मर्स के वीडियोस देखते हैं, हम्म। उसमें बताया होता है कि ये इंडिया की वैरायटी हम्म। है, इसमें बीमारी नहीं पड़ती। हाँ, हालांकि पड़ती है। मैं वो बताता हूँ हाँ। आपको, ये इसकी इतनी एवरेज है। हाँ जी। अब होता क्या है, ये मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, हालांकि हम भी सेल कर रहे हैं, लेकिन हाँ। मैं बता रहा हूँ आपको कि इस तरह होएगा। हम्म। जिन लोगों को वो जरूरी चाहिए वो ले ले, हम्म। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि होता क्या है। हम्म। क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, जाहिर है हम तो फिर हमने तो सेल करना है, हम आपको ऑथेंटिक बीज देते हैं। हम्म। लेकिन वो होता क्या है, महंगा होता है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो बासमती है ना, हम्म। 1509 किसान बासमती, हाँ जी। असल ये वैरायटी है जो जिसका पोटेंशियल होता है 60 से 70 मन आ हम्म। जाती है अगर हम्म। आप उसके ऊपर मेहनत करते हो। ठीक हो गया। उसके अलावा जो कायनात वैरायटी है इंडिया की, हम्म। PS2, वो हम्म। भी अच्छी वैरायटी है। उसके अलावा सुपर बासमती पाकिस्तानी वैरायटी है। हम्म। अब ये जो लोग 3-4 साल से ये बेच रहे हैं, इंडिया का क्या है कि कभी कोई कह देते हैं इसके ऊपर बीमारी नहीं पड़ती, इसकी एवरेज बहुत ज़्यादा आती है। 3-4 साल में किसी की कोई एवरेज अच्छी नहीं आई, इतनी ही एवरेज आती है। हम्म। किसी की 55 आ गई, 60 आ गई, 65 आ गई। और ये पता कब लगता है, जब आपने 6 महीने गुजार दिए होते हैं, उस हम्म। टाइम पे आता है फिर अल्लाह अल्लाह खैर अच्छा, एक चला। और प्रॉब्लम आ रही है इनमें। अच्छा, वैरायटी का जो आ रहा है, यील्ड का तो एक इशू है, उसके अलावा भाई इनकी हाइट में भी इशू आ रहा है। एक 5 फीट इतनी, मतलब मिक्सिंग है कि ना, मिक्सिंग है। मिक्सिंग हाँ। है ना। आपको यही मैं बात समझा रहा हूँ कि ये कोई जेन्युइन बीज नहीं है। बिल्कुल। ये जेन्युइन बीज बिल्कुल नहीं है। असल बीज जेन्युइन वो हैं जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हम्म। हुए हैं, जिनके ऊपर टैग लगे हुए हैं। जिनके ऊपर टैग नहीं लगा हुआ वो वैरायटी नहीं है। वो सोशल मीडिया की हद तक सिर्फ ये है कि आजकल होता क्या है, मैं इसकी लॉजिक क्या है। हम्म। मसलन एक फार्मर है, हाँ जी। उसने किसान बासमती लगाया क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है हम्म। और उसकी एवरेज अच्छी आ गई। हम्म। अब वो क्या करता है कि वीडियो बनाता है। हम्म। वीडियो बना के, फार्मर होगा या कोई बिजनेसमैन टाइप हम्म। होते हैं, वो क्या करते हैं कि वीडियो बनाते हैं अपनी फसल में खड़े होके हम्म। कि इसकी एवरेज इतनी ज़्यादा है, हम्म। इसको बीमारी नहीं पड़ी, इसका हम्म। ये है, इसका ये है। अच्छा, ये प्रमोशन करते हैं उसका। प्रमोशन करते हैं और वो कहते हैं जी ये हमारी 1847 है, हाँ। या ये हमारी 1718 है, रियलिटी में यहाँ होती ये नहीं है। हमारी, हाँ, या कोई नया नाम रख देंगे। हाँ। आप देखेंगे इस साल ना कोई नया नाम रख देंगे हाँ। क्योंकि ये पिट गई है। हाँ जी। अब अगले साल इसी वैरायटी को हम्म। 1509 हम्म। PS2 या सुपर हम्म। बासमती, हम्म। इसी का नाम चेंज कर देंगे। जैसे चेंज करेंगे, चेंज क्यों करना होता है, हम्म। क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करते तो आपकी तो मन के हिसाब से मंडी में बिकेगी ना। बिल्कुल यही हिसाब है। अगर आप चेंज करते हैं, हाँ नाम जी। एक नया रख लिया, अब लोग लोग एज ए लोग सीड भी, महंगी बिक जाएगी। हाँ, एज ए सीड वो सीड के रेट पे बिकेगी। बिल्कुल। और फिर वो कहते हैं कि ये शार्ट है, मेरे हाँ। पास है भी इतना सा हाँ बीज जी। है। हाँ जी। तो वो फिर आम सीड के हिसाब से नहीं बिकती, हाँ जी। फिर 12-12 हज़ार की, पंद्रह हाँ जी। पंद्रह हज़ार की मन बेच रहे होते मतलब हैं। वो पत्थर को बीमारी सोना उसको बना भी, रहे हैं। हाँ, बीमारी उसको भी पड़ती हाँ है। जी। सारा कुछ वैसे ही होता है हाँ जैसे जी। इन वैरायटीज के साथ ठीक होता है। हो गया। आज तो गुजारिश ये है कि सेल हम भी कर रहे हैं, हम्म। लेकिन वो बीज जो सा है वो इसी तरह का होता है। हम्म। ऑथेंटिक बीज वही होता है जिसके ऊपर टैग वगैरह लगा हम्म। होता है। आपसे गुजारिश है कि आप अगर अच्छे बीज हो ना, तो हम्म। आप खुद सोचें। हम्म। पाकिस्तानी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है इंतहाई अच्छा काम कर रहा है। हम्म। सीड का खास तौर पे जो फेडरल सीड है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम्म। ये खुद अप्रूव ना कर दें अगर हाँ, वो अच्छे हों। बिल्कुल इसी। अभी रिसेंटली अप्रूव हुई भी है कुछ हाँ जी। वैरायटीज, तो ये भी वो कर देते अगर बिल्कुल। अच्छे होते। तो लिहाजा इस चक्कर में आपने नहीं आना। हम्म। आप सिंपल किसान बासमती लगा लें। अगर आपने नई वैरायटी लगानी है हम्म। तो आप किसान बासमती हम्म। लगाएं, नई समझ के लगा लें, हम्म। आपके पैसे भी हम्म। बचेंगे, उसके ऊपर थोड़ी मेहनत करें। आपकी एवरेज, वो जो लोग 1847, 1885, पिछले साल आपको पता है एक और मसला आया, जी सर, कौन सा? आधी मूंगी मूंजी पहले पक गई, आधी मूंजी बाद में हाँ जी, पक रही वो है। भी इशू आए हैं अच्छा, जी। वो फिर क्या कहते हैं, यार आपकी जमीन का मसला है, हाँ जी। आप मौसम खराब हो गया है, न्यूट्रिएंट के इश्यूज हैं। न्यूट्रिएंट के इश्यू हो गए हैं, हाँ। खादें नहीं डाली, फिर हाँ। पैराकाट स्प्रे करा रहे हैं हाँ कि जी। जरा सारी इकट्ठी पक जाए तो फिर ही होएगा ये मसला। हाँ जी।
तो लिहाजा ये इस तरह नहीं होता। आपसे गुजारिश है, जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किए होते हैं और वो अच्छी कंपनीज का सीड लेना चाहिए। सीड एक नंबर होना चाहिए, हमेशा अच्छी कंपनी का सीड ले, जहां से मर्जी ले और उसको आप लगाएं, उस पर मेहनत करें, आपकी एवरेज इंशाल्लाह बहुत अच्छी आएगी। अब ये सिर्फ राइस सीड के साथ नहीं होता, ऐसा गंदम के सीड के साथ भी होता है, ऐसा सोयाबीन के सीड के साथ भी होगा आने वाले दिनों में, ये आप बात याद रखिए। उसके भी नए नए नाम आएंगे और अगर वो नाम गवर्नमेंट देती है फिर तो ठीक है, अगर वो नाम सोशल मीडिया पे एक बंदे ने खड़े होके दे दिया तो वो कोई सीड नहीं है। जैसे सीड के कुछ इदारे हैं, हमारे NARC काम कर रहा है, हमारा ये इधर एक थल के इलाके में बखर आरी वो काम कर रहा है, इसी तरह यूब रिसर्च काम कर रहे हैं। इनके बीज होते हैं असल बीज। हर बंदा खड़ा होके नहीं कह सकता, वो कहता इसलिए है कि उसका सीड जींस की जगह पे सीड के तौर पे बीज बिके, शार्ट होके बिके, सुकून से बिके, ये चक्कर होता है। अच्छा माशाल्लाह सर, आपने ना माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्हें गाइड किया हमारे फार्मर्स को, मुझे भी माशाल्लाह। तो एक छोटा सा, थोड़ा सा आपका और टाइम लूंगा, एक छोटा सा क्वेश्चन है मासूमाना सा कि सर क्वेश्चन कस्टमर्स पूछ रहे हैं कि सर अगर हम खाने के लिए लगाएं तो उसके लिए बेस्ट वैरायटी कौन सी है, अगर हम सर यील्ड के हिसाब से लगाएं एज ए कमर्शियल पर्पस के लिए तो उसके लिए आप कौन सी सजेस्ट करेंगे? अच्छा, एक तो किसान बासमती जो सी वैरायटी है ना, बहुत अच्छी वैरायटी है, वो खाने के कमर्शियल के हिसाब से भी अच्छी है, खाने के हिसाब से भी अच्छी है। अगर खाने के लजीज, थोड़ी लजीज चाहिए आपको, अपने घर में लगानी है, आपने 1 एकड़ लगानी है या बीघा लगानी है, 515 भी बहुत अच्छी वैरायटी है। और फिर अगर खाने के हिसाब से सबसे लजीज और सबसे खुशबूदार वैरायटी आपको चाहिए तो सुपर गोल्ड वैरायटी जो बासमती की वैरायटी है, सुपर बासमती, वो तो इसमें आप कोई कंपनी भी सजेस्ट करेंगे या वैरायटी? मैं कंपनी इसलिए नहीं कहता कि बहुत अच्छी अच्छी कंपनी इसमें काम कर रही है ना, हमारे पास भी कंपनी, मतलब वैरायटी होनी चाहिए, वैरायटी नहीं होनी चाहिए भाईजान, बात को गौर से समझे। एक नंबर बीज होना चाहिए, ऑथेंटिक बीज होना चाहिए। वो बीज आपने लेना है, हमसे ले, कहीं से ले, जहां से मर्जी ले, कोई इशू नहीं है। आपको वो जिस बंदे से ले रहे हैं वो ऑथेंटिक बीज होगा तो फिर क्योंकि बीज मेन चीज होती है, बीज के बाद बाकी काम शुरू होते हैं। तो आपने ऑथेंटिक बीज लेना है, जहां से भी लेना है, वो आपको अच्छी पैदावार देगा इंशाल्लाह। और अच्छी कंपनीज के प्रोडक्ट यूज करें, जो टॉप की कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट यूज करें, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। आपको थोड़ी सी महंगी जरूर होती है अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट, लेकिन वो अपने पैसे पूरे करता है। बिल्कुल इसी तरह। सर थैंक यू सो मच, आपका मैंने काफी टाइम लिया है।